नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अरुण टीच मैट में। और आप सीख रहे हैं हिंदी भाषा। जी हाँ, हिंदी भाषा के कुछ उच्चारण। हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, मुख से निकलने वाले ध्वनि और आवाज़ को कैसे उच्चारण अवयवों के साथ उच्चरित करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं। और आइए इसी क्रम में आज मैं बताता हूँ व्यंजन के उच्चारण स्थान। आपने मेरे और भी एपिसोड देखे होंगे, नहीं देखा तो ज़रूर देखें। उसमें मैंने स्वरों के उच्चारण स्थान कैसे निकाले जाते हैं, उच्चारण अवयव कैसे हैं, उनका पहचान कैसे करना और कैसे इसका इस्तेमाल करना। आइए जानते हैं व्यंजन वर्ण। हमारे पास 39 व्यंजन वर्ण हैं। इन 39 व्यंजन वर्णों में 35 व्यंजन वर्णों का उच्चारण हम चार्ट से देखेंगे। उसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन, जिसका मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त व्यंजन, उनका एक अलग से आपको दिखाऊंगा या बताऊंगा चार्ट के माध्यम से। तो आज देखते हैं व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान। आइए चार्ट की तरफ। ये देखिए, मैंने 5 वर्ग बना दिए हैं और हर 5 वर्ग के हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप इनका उच्चारण स्वमेव करिए। क, ख, ग, घ, अंगा। ये कहाँ से निकल रहे हैं? क, ख, ग, घ, अंगा कंठ से निकल रहे हैं। कंठ से क। इसको पहचान की यही है कि कोई कंपटीशन में कोई प्रश्न आता है कि बताइए कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कवर्ग से स्पष्ट है क, कंठ से। ठीक है, या फिर आप उच्चारण स्वयं कीजिए। क, ख, ग, घ, अंग। सीधे कहाँ से निकल रहे हैं? कंठ से। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ। फिर दूसरा वर्ग आता है च वर्ग। च, च कहाँ से बोल रहे हैं? च, छ, ज, झ, इय। च आपके जीभ का जो टीप है, जीभ जो होती है ना, ये जीभ है और ये दांत है। तो ये जो टीप है जीभ का, वो दांत के ऊपर, जहाँ दांत जुड़ा है वस्य के ऊपर, जो पैलेट है हमारे मुंह के ऊपर, वहाँ टच करता है। यानी उसको बोलते हैं तालु। तालु से टच कर रहा है। तो च, छ, ज, झ, इय। च, छ, ज, झ, इय, ये तालु स्थान से उच्चरित हो रहे हैं। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, क वर्ग का है कंठ। ट। अब देखिए, यही तालु से आप कहे थे च वर्ग को, यानी आप उच्चारण किया था च वर्ग का तालु से। अब उसी जीभ को थोड़ा सा मोड़िए, यानी आपकी जीभ थोड़ी आगे बढ़ रही है, तालु से और ऊपर जा रही है। मूर्धा। ट, ठ, ड, ढ, ड़। आपकी जीभ, ये जीभ जो है और मुड़ गई, यहाँ तक मुड़ गई, और जिस भाग को स्पर्श कर रही है वो मूर्धा को। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? ट वर्ग का मूर्धा। क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, और ट वर्ग मूर्धा स्थान से उच्चरित होती है। तो ये मूर्धा हो गया। फिर आता है त। अब देखिए, जीभ आपकी तालु से होते हुए मुड़ के मूर्धा तक गई। अब जीभ सीधे कर लीजिए। त, 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 त कहाँ टच हो रहा है? दांत का। दांत का सिरा और जीभ का सिरा स्पर्श हो रहा है। त, थ, त, ध, न। त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। त वर्ग। इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? दंत। अब इसी तरह से उच्चारण करिए। प, फ, फ नहीं बोलना है, फ, प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। ओठ, ऑब्वियसली ओठ दिख रहे हैं, ओठ से टच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? पवर्ग का ओष्ठ। तो एक बार फिर देखिए, कवर्ग में जो उच्चारण स्थान पंचम अक्षरों का होता था वह कंठ से,
चवर्ग के पांचों अक्षरों का तालु से, टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, तवर्ग का दंत, पवर्ग का ओष्ठ। ठीक है। अब ये हमारे हो गए 25 वर्ण वर्गों वाले, स्पर्शी या वर्गीय। अब आता है ये देखिए या, रा, ला, व, ये हमारे एक अलग थे, है ना। तो इनका देखिए या आपकी जीभ जो है बगल वाली, ये भाग ऊपर के पैलेट से टच कर रही है, या तो ये तालु से, या कहाँ से हो रहा है, तालु से, या। इसी तरह से जीभ को फिर मोड़ दीजिए और ज़्यादा, तो तालु के आगे वाला भाग मूर्धा, रा, 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 जीभ मुड़ रहा है, रा, रा। तो ये रा किससे हो रहा है, मूर्धा से। या तालु से हो रहा है, जो कि चवर्ग का ही सहयोगी है, चवर्ग तालु से स्पष्ट होता था उच्चारण, और या भी तालु से, रा टवर्ग वाले समूह के साथ मूर्धा से हो रहा है, र, ला, ला। देखिए जीभ का नुकीला सिरा कहाँ जा रहा है, दंत के पास। दंत क्या है, ता, था, दा, धा, ना वाला वर्ग, तो दंत से ला का हो गया। अब आता है वाह, वाह। देखिए पा, फा, भा से बिल्कुल नज़दीक है वाह, वाह, वाह। वाह में एक चीज़ और है, वाह, वाह, वाह में और क्या है, वाह, वाह। थोड़ा सा दांत का भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी दांत का भी स्पर्श हो रहा है, तो दंतोष्ठ बोलेंगे, वाह को बोलेंगे दंतोष्ठ। ओष्ठ से तो पूरा पूरा हो रहा, वाह, वाह, वाह कर देते हैं, बा हो जाएगा, वाह, वाह। थोड़ा सा मुँह खोला, ओठ का थोड़ा इस्तेमाल, थोड़ा दांत का, तो दंतोष्ठ। वाह का उच्चारण उच्च स्थान क्या हो गया, दंतोष्ठ। अब इसी तरह से ऊष्म व्यंजन आता है, तो ये अंतस्थ व्यंजन के अलग अलग हुआ, तालु, मूर्धा, दंत और दंतोष्ठ। अब इसी तरह से ऊष्म व्यंजन, श, श, स्पष्ट देखिए, श, श। जीभ को थोड़ा सा मोड़ा और तालु से स्पर्श किया, श। आप इसका उच्चारण बिल्कुल सही करेंगे अगर आपको मालूम हो, तालु, जीभ को थोड़ा सा श, दांत के ऊपर, श, और थोड़ा सा और मोड़ दीजिए जीभ को, श, श। देखिए ये देखिए श, ये मूर्धा से हो गया। ये षटकोण वाला मूर्धा से हो गया, श, शलजम और शक्कर वाला तालु से हो गया। स, सरौता वाला स, जीभ से सीधे दांत से स्पर्श करिए, तो ये हो गया दंत से। तो ऊष्म व्यंजन श, श, स। श हो गया तालु से, श हो गया मूर्धा से, स हो गया दंत से। अभी को होता है हा, कंठ से, अब इसलिए हा, कंठ द्वारा, ग्रोटल से, हा, ऊष्म व्यंजन है, उसमें भी निकले, और काकल्य है, मतलब कंठ के और आगे से निकल रही है। कंठ के आगे मतलब जहाँ द्वार है, कंठ शुरू होता है, वहाँ से हा। तो ये हो गया आपके कितने, 37 व्यंजन। अब 2 और बचे, बताइए कौन से। ढ़ा, 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 ये कहाँ से आया है, ट, ठ, ड, ढ, अणा। ये ड, ढ कहाँ से था, मूर्धा से। तो इसको भी देखें, ढा, ढा, ये उच्छिप्त व्यंजन है ना, बाहर की ओर हम छोड़, ढ, ढ, लेकिन मूर्धा से स्पर्श करते हुए बाहर की ओर धकेल रहे हैं इस व्यंजन को, तो ये हो गया उच्छिप्त व्यंजन, और इनका उच्चारण स्थान मूर्धा, ढ, 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 घड़ा, चढ़ा, कढ़ाई, चढ़ाई, लड़ाई। ये तो ये हो गया 39 व्यंजनों का, और 39 में अभी 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, केवल अभी हमें 35 व्यंजन का, हमने आपको 35 व्यंजनों का उच्चारण स्थान बताया। हमारे पास संयुक्त व्यंजन भी है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्रा। इनका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखिएगा उच्चारण स्थान कैसे होते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से आपको पता चल जाएगा। आप खुद ही इसका उच्चारण करेंगे और पता चलेगा कि अब कहाँ कहाँ से ये उच्चारण होते हैं। तो आज के एपिसोड में आपने जाना व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।